साइन और एक है आपका कॉस। जो साइन है ये क्या है, बहुत ही समझदार है, ठीक है, ये एकदम फ्रेंडली नेचर का है, इसको जो बोलिएगा वही सुनता है, ठीक है, साइन को जो बोलिएगा वही सुनेगा। ये जो कॉस है ये थोड़ा सा, एक होता है ना जिसको बोलते हैं टेम्पर दिमाग, तो इसका थोड़ा सा दिमाग टेम्पर हिला हुआ है, ठीक है, ये कोई भी काम को एकदम उल्टा कर देगा। साइन जो है ये क्या करेगा, ये कॉस के साथ मिलजुल के रहता है, ठीक है, साइन जो है वो कॉस के साथ मिलजुल के रहेगा, लेकिन जो कॉस है वो साइन के साथ मिलजुल के नहीं रहता है, ठीक है। तो साइन जो है, साइन थोड़ा सा हंसने वाला बच्चा है, तो इसको हम फिगर बना देते हैं। साइन दिखता कैसे, इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, ये आपका साइन हो गया, ठीक है, पूरा खुश है ना साइन, तो ये आपका हो गया साइन। और कॉस जो है ये थोड़ा सा मतलब गुस्सा टाइप का आदमी किस तरह रहता है, कोई स्टूडेंट रहता है ना जो पूरा हमेशा गुस्सा होता है, तो इस टाइप से जो है पूरा गुस्सा हो गया। साइन जो है आपका वो अच्छा वाला फंक्शन है, और जो कॉस है वो आपका जिद्दी फंक्शन है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ कि सपोज यहां पे है साइन, ठीक है, साइन को अगर हम लोग माइनस एक्स, ठीक है, यहां पे जो है साइन माइनस एक्स यहां पे दिए हैं माइनस, तो साइन कैसा वाला फंक्शन है, अच्छा वाला फंक्शन है, तो ये जो माइनस देंगे तो माइनस ही रखेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स। कॉस जो है आपका जिद्दी फंक्शन है, ये काम को उल्टा कर देगा, तो अगर यहाँ पे हम लोग कॉस माइनस एक्स देते हैं तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट बोलेगा कि यहाँ माइनस है, ये काम को कर देगा उल्टा और ये बना लेगा, हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। ये वाला दो चीज सबको समझ में आया कि साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, ये सबको समझ में आया। ये दो फॉर्मूला समझ में आ गया। अब देखिए जैसे साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन जो है वो क्या है, अच्छा वाला फंक्शन है, ये साइन जो है कॉस के साथ मिलजुल के रहेगा, तो अगर यहां पे है प्लस, यहां पे है प्लस, तो यहां पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, साइन है ना, साइन क्या है, अगर यहां रहेगा प्लस तो यहां हो जाएगा प्लस, यहां होगा माइनस तो यहां हो जाएगा माइनस, तो साइन जो है कॉस के साथ मिलजुल के रहता है, तो इसको लिख दें साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। देख रहे हैं यहां पे साइन और कॉस क्या है, मिलजुल के रह रहा है, यहां भी साइन और कॉस क्या है, मिलजुल के रहा है, यहां पे है प्लस तो यहां हो गया प्लस, प्लस हुआ तो प्लस हो गया क्योंकि यहां पे साइन था। अगर सपोज अगर हम यहां पे माइनस देते तो यहां पे क्या हो जाता, यहां पे हो जाता माइनस। तो बहुत लोगों को फॉर्मूला याद करने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो इसका जो हम कहानी बनाए हैं याद करने का, तो यहाँ पे अगर है प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये क्या करेगा, साइन और कॉस जो है मिलजुल के रह रहा है, साइन और कॉस आपका मिलजुल के रह रहा है, और ऑब्वियस सा बात है कि अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे होगा बी, यहाँ ए है तो यहाँ पे हो जाएगा बी। ये वाला फॉर्मूला कितनों को समझ में आ गया, अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो एग्जामिनेशन में इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, उसको हम बताएंगे तो आप लोग को 8 मार्क्स फाइनल हो जाएगा, आप लोग आराम से बना सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये फॉर्मूला में किसी को दिक्कत, ए प्लस बी, तो हम क्या बताएं, कॉस जो है जिद्दी वाला फंक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा उदास है कि नहीं, कॉस जो है आपका जिद्दी वाला फंक्शन है, यहां पे है प्लस तो यहां पे क्या हो जाएगा, बीच में यहां माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे है कॉस, कॉस जो है किसी से बनता नहीं है, और कॉस जो है साइन के साथ मिलजुल के नहीं रहता है, कॉस जो है साइन के साथ मिलजुल के नहीं रहता है, ये क्या करेगा, कॉस अपना एक अलग मेंबर बना लेता है, तो अलग इसको मेंबर बना दे, कॉस ए इंटू कॉस बी, और कॉस कहता है कि अगर तुम आओगे, कॉस जो है साइन से कहता है कि अगर तुम आओगे तो तुमको हम अलग मेंबर बनाएंगे, हम अपने साथ, लेकिन तुम लोग को नहीं रखेंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस बी यहां पे हो जाता है साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। यहां क्या कर रहा था,
यहाँ साइन जो है कॉस के साथ मिलजुल के रह रहा था, लेकिन यहाँ पे मिलजुल के रह रहा है क्या, ये तो अलग अलग कर दिया। अगर यहाँ पे होता माइनस, अगर यहाँ होता माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहां होगा माइनस तो यहां हो जाएगा प्लस, यहां होगा प्लस तो यहां हो जाएगा माइनस। याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका ये है कि कॉस जो है थोड़ा सा जिद्दी फंक्शन है, ये थोड़ा सा टेम्पर दिमाग वाला है, ठीक है, ये किसी का सुनता नहीं है। जैसे नहीं होता है उसमें सलमान खान का एक डायलॉग था ना कि मैं एक बार जो कमिटमेंट बंद कर दिया फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, तो ये भी वही वाला है, वो सलमान खान वाला ही है। कॉस जो है किसी का सुनता नहीं है, एक बार कमिटमेंट बंद कर दिया फिर अपने आप को भी नहीं सुनता। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ है प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ये दो फॉर्मूला में अगर किसी को दिक्कत है तो कुछ मालूम चलेगा। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा इवेलुएट। तो अगर कोई बोलेगा कि सर साइन 15 डिग्री है ना, तो इसको हम लिख देते हैं 10 डिग्री प्लस 5 डिग्री। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख दे तो आप ही समझिए कि साइन 10 डिग्री का वैल्यू आपको पता है। अभी हम बता रहे हैं ये 10 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है। 5 डिग्री का वैल्यू पता है, नहीं पता है। तो मतलब ऐसे 15 डिग्री को ऐसे तोड़ना है कि आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब कोई बच्चा बोल दे कि सर नहीं सर साइन 20 डिग्री माइनस 5 डिग्री, फिर भी तो 15 हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। इसको कैसे करना है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। कैमरा को थोड़ा पीछे कीजिए ना अपना। अच्छा एक मिनट रुकिए, पीछे करते हैं थोड़ा। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब हम लोग को एक फॉर्मूला मालूम है, सिंस साइन ए माइनस बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी, ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। हो सकता है यहाँ पे कॉस 15 डिग्री दे दे, या टेन 15 डिग्री दे दे, या साइन 15 डिग्री दे दे। ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन करवाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो साइन ए माइनस बी, अब यहाँ पे देखिए साइन है तो साइन है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो इसको a माइनस बी का फॉर्मूला में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। और ये है आपका साइन, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी हम बताए थे पीछे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यस सर, क्या बनेगा फॉर्मूला, साइन इनटू कॉस। देखिए अगर फॉर्मूला किसी को याद करने में प्रॉब्लम होता है तो देखिए यहाँ पे साइन, इसका मतलब कॉस वाला टर्म आएगा ही आएगा। तो इसमें लिख दें साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब ऐसा कोई मत बोल सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है, सभी का वॉइस ब्रेक, मेरा वॉइस सभी में ब्रेक हो रहा है। नहीं सर ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका 45 डिग्री है, ये है आपका ए, और 30 डिग्री है, ये है आपका बी। तो इसको हम लोग लिख दें साइन 45 डिग्री माइनस कॉस, एक चीज याद रखिए, अगर कोई पूछे कि बाबू 15 डिग्री लिखो, तो बहुत सारा लोग ऐसे लिख के 15 ऐसे डॉट लिख के चल अभी हो रहा सर, ठीक है। तो ये जो है लिखने का गलत तरीका है। डिग्री को हमेशा डॉट से नहीं लिखते हैं, डिग्री को ऐसे लिखते हैं, ऐसे। कोई बुक में दिया है डॉट डॉट नहीं लिखना है, इस टाइप से डिग्री को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी। तो हम लोग फॉर्मूला में ब्रेक कर दिए, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी, कॉस बी कितना है 30 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस ए कितना हो जाएगा कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब जो भी वैल्यू आप लोग को पता है, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, तो वैल्यू को पुट कीजिए। साइन 45 का कितना होता है 1/√2, ठीक है। ये आपका हो गया √3/2 माइनस 1/√2, ये आपका हो गया 1/2। तो ये आपका हो गया √3 माइनस 1/2√2, ये आपका आंसर। सर ब्रेक हो रहा है सर, ठीक है, सभी का ब्रेक हो रहा है। अगर एक बच्चे का ब्रेक हो रहा है जो ना सर जिद्दी वाला फंक्शन है, नहीं तो बोलेगा क्या बच्चा पढ़ लिया, ये कौन सा बुक में लिखा है बाबू, ये बता तो साइन अच्छा वाला फंक्शन है कॉस खराब वाला फंक्शन है, कहीं लिखा है क्या, ऐसा कोई बोलना मत, ठीक है। ये सब याद करने का साइन 75 डिग्री आपको प्रूफ करना है कि ये जो है आपका होगा √6 प्लस √2/4,
ये जो है आप लोग को पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, 8 मार्क्स में पूछा गया, ठीक है। ये आपको बोल देगा कि साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू √6 प्लस √2/4, ये प्रूव करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है 8 मार्क्स का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही वाला कहानी, ठीक है। एक था साइन, एक थी कॉस, उसी का कहानी गाते हैं और बनाते हैं। तो साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, आप ही लोग बताइए, साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 15 है कि 75 है? 75 साइन 75 डिग्री को सर क्या लिख सकते हैं? 75 सर। कितना लिख सकते हैं? यहां बनाने के बाद इतना लिख दिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आ गया साइन A प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला भी यहां लिख देते हैं, हम लोग को रिवाइज हो जाएगा। सिंस एग्जाम में इस तरीके से लिखना है, फॉर्मूला जो यूज हो रहा है उसको लिखना है, तभी फुल मार्क्स मिलेगा। तो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? साइन A, साइन है इसका मतलब कॉस वाला टर्म होगा, तो साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला याद करने में किसी को दिक्कत? ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए। अब क्या करना है, इसको लिख दीजिए एकदम सेम टू सेम। बोल रहा है साइन A मतलब कितना हो जाएगा? साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस A मतलब 45 डिग्री इंटू साइन B मतलब साइन 30 डिग्री। और किसी को वैल्यू वगैरह ये सब नहीं आता है, ये सब क्लास 10th वाला है, ठीक है। ये सब वैल्यू वगैरह किसी को नहीं आता तो याद कर लो। तो साइन 45 डिग्री का कितना होता है? 1/√2, ठीक है। ये हो गया √3/2 प्लस 1/√2 और ये हो गया 1/2, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2, मतलब ये आपका हो गया √3 प्लस 1/2√2। अब बहुत सारा बच्चा यहां तक अगर लिख के छोड़ देता है इस क्वेश्चन में, तो इसमें नंबर काट लेगा, क्योंकि वो बोला कि इतना आप लोग को लाना ही लाना है। अगर क्वेश्चन में पूछता कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते, यहां तक लिख के छोड़ देते, हम लोग को फुल मार्क्स मिलता। लेकिन ये बोल रहा है कि इतना आप लोग को प्रूफ करना है, इतना तो आया नहीं। तब हम लोग करेंगे रैशनलाइज। तब हम लोग क्या करेंगे? रैशनलाइज। और रैशनलाइज करते कैसे? जो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे हो जाएगा 2√2/2√2। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? अगर ये प्रूफ करने नहीं बोलता, अगर ये प्रूफ करने नहीं बोलता तो हम यहां तक लिख के चल जाते हैं, ठीक है, यहां तक लिख के चल जाते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि इतना तक आप लोग को लाना है, इसका मतलब रैशनलाइज कीजिएगा तभी तो आएगा। अब इसको जो है क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2√2 ये हो गया √3 प्लस 1, और देखिए 2 से 2 हो गया 4, और √2 और √2 हो गया 2, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कितना? 8 होगा कि नहीं होगा? ये सबको समझ में आया कैसे? ठीक है। अब √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 ये हो जाएगा √6 प्लस √2 इंटू 1 ये हो जाएगा √2 बाई ये आपका हो गया 4। देखिए ये आपका प्रूफ हो गया। अब आप लोग को कितना मिलेगा पता है? अब आप लोग को मिलेगा 8 मार्क्स। ये आपका क्वेश्चन है। 10a प्लस बी का फॉर्मूला, 10a प्लस बी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी का, ये होता है आपका 10a प्लस 10b 1 माइनस, इस फॉर्मूला में याद करने लायक क्या है? 10 जो है, 10 का मतलब क्या? 10 का मतलब हुआ साइन बाई कॉस, ठीक है। 10 का मतलब हो गया साइन बाई कॉस। कॉस कहाँ है? नीचे में है, यहाँ पे प्लस है इसीलिए यहाँ पे माइनस हुआ है। एक चीज याद रखना है, याद करने का ट्रिक है। नीचे में माइनस क्यों हुआ? क्योंकि 10 क्या होता है? साइन बाई कॉस, और कॉस जो है काम को उल्टा करेगा, तो ये है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो याद करने का ट्रिक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर माइनस दे दे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस। तो एक चीज ये बोला याद रखिएगा। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 10a प्लस 10b
बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। इसको याद करोगे सभी कोई, इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इसका क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है इफ 10a इज इक्वल टू 5/6 है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन बैंक का ही है। एंड 10b इज इक्वल टू 1/11, 10b इज इक्वल टू 1/11, तो प्रूव करने बोल रहा है। देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, a प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 10a आपका दे दिया 5/6 और 10b आपका दे दिया 1/11, तो आपको प्रूव करना है कि a प्लस b जो है वो आपका हो जाएगा 45 डिग्री। तो सिंस हम लोग इस फॉर्मूला को लिखते हैं, सिंस 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये होता है 10a प्लस माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है, 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब क्या करना है, जो भी आपका वैल्यू दिया है उसको लिख दीजिए। जैसे 10a का जो है आपका वैल्यू दिया है, 10a का वैल्यू दिया 5/6, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5/6 प्लस यहाँ है 10b का वैल्यू कितना दिया 1/11, तो यहाँ पे लिख दिए 1/11 बाई 1 माइनस 10 है आपका 5/6, ये है 1/11। तो ये जो है आपका, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो ये कितना होगा, सॉल्व करेंगे तो ये वाला सॉल्व करके सभी को बताओ कितना होगा, कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 55 प्लस 6/66, ये हो जाएगा 1 माइनस 5/66। ये वाला सभी को आता है ना सॉल्व करने, तो बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा 10a प्लस b, और इसको जो है अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आप लोग बताइए, 61/66 हो जाएगा, ये हो जाएगा 61/66, और यहाँ पे हो जाएगा 61/66, तो ये हो जाएगा 61/66। ये आपका कैंसल हो गया तो कितना हुआ बच्चा 1, ठीक है। तो ये जो है 10a प्लस b, ये है आपका हो गया 1, ठीक है, ये आपका कितना हो गया 1। अब यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 10, यहाँ पे होता है 1, तो मतलब 1 जो है 10 का कौन सा वैल्यू ले कि यहाँ पे जो है 1 होगा, 45 होगा ना, कितना होगा 1045, तो ये आपका हो गया 10a प्लस b इज इक्वल टू हो गया 1045। अब बहुत सारा होशियार स्टूडेंट लोग क्या करता है कि सर यहाँ पे दिखा 10, यहाँ पे दिखा 10, दोनों को कर देना कैंसल। कैंसल कभी नहीं करना, ठीक है, अगर कैंसल करोगे तो एग्जामिनेशन में अलग कोल्ड ड्रिंक पीने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह नहीं करना है कैंसल वगैरह। तो 10 और 10 इलिमिनेट हो जाता है, 10 और 10 इलिमिनेट हो जाता है, तो यहाँ पे आपका हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये जो है आप लोग को प्रूव करना था, और ये क्वेश्चन जो है पूछता है 8 मार्क्स का, 2-3 साल इसको भी रिपीट किया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सभी को समझ में आया। 1075 डिग्री, 1075 डिग्री, 1075 डिग्री को अब आप लोग थोड़ा सा सोच के देखिए कि 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं। 75 डिग्री 30 प्लस 45, हाँ 30 प्लस 45, ठीक है, तो इसको लिख दें प्लस 35। इसको जो है एक चीज याद रखना है कि जब एंगल को हम लोग तोड़ते हैं ना, तो कोशिश कीजिए बड़ा वाला पहले लिखना है, ठीक है। तो इसको 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दें, किसी को दिक्कत? हाँ सर इतना इजी है, कौन नहीं जानता, सबको पता है, ठीक है, बहुत इजी है। 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब हमारा आ गया फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए 10a प्लस b का फॉर्मूला देख रहे हैं, यहाँ पे a है, यहाँ पे है b, तो ये क्या बोल रहा है 10a, 10a मतलब क्या
tan 45 डिग्री, ठीक है, प्लस tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan a। देखिए यहां से एकदम चीटिंग करके बना रहे हैं, यहां से चीटिंग करके बना रहे हैं, किसी को सोचना नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब इसका जो वैल्यू जो है, इसका जो वैल्यू है इसको लिखिए, और डिग्री किसी से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, डिग्री किसी से छूटना चाहिए, भले ब्लूटूथ छूट जाए, लेकिन ये डिग्री नहीं छूटना है, ये डिग्री को याद रखना है। तो tan 45 का कितना होता है, 1 होता है ना, और ये tan 30 का होता है 1/√3 बाई 1 माइनस tan 45 का होता है 1 इंटू 1/√3। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 बाई √3, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बाई √3। √3 से √3 कैंसल हो गया, ठीक है, √3 से √3 आपका कैंसल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, अच्छा हम तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे आपका बचा √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। देखिए एक चीज याद रखिए, बेहतर रहेगा कि इसको रैशनलाइज कर दिए, ठीक है, कोशिश रहेगा। बहुत सारा टीचर लोग क्या करता है कि थोड़ा सा खड़ूस टाइप का रहता है, ये हम तो नंबर काटेंगे, तो कोशिश कीजिए कि जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आता है तो उसको जो है रैशनलाइज कर देने से बेटर होगा। चलिए इसको रैशनलाइज करते हैं। यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए। तो √2 बाई हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2√3 बाई 2। तो यहाँ पे 2 से आपका कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 प्लस √3। यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका आंसर होता है π/2, तो याद रखना इसको भी। और एक क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री से, ये सब जो है आपका कॉपी में, हाँ, साइन स्क्वायर 75 डिग्री। क्लास को कोई मिस मत करना, देखिएगा मैथ कितना अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। विद इन 10 डेज में आपको नजर में आने लगेगा कि सर हम तो बहुत तेज हो गए, जो बच्चा 3 महीना से पढ़ रहा उससे भी ज्यादा तेज हो गए। साइन स्क्वायर और सारा बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बोल रहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यही तो एक फॉर्मूला था जो सबसे इजी बनता था। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब साइन 75 प्लस 15 कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 डिग्री इंटू साइन a माइनस बी, मतलब 75 में से 15 चला गया, कितना बचा 60 डिग्री। और साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा √3/2। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से चश्मा लगा के पढ़ोगे सभी को, ठीक है।